न सिर्फ कैदियों को रिहा किया बल्कि बड़े बड़े लीडरशिप, ये गिलानी साहब, यासीन मलिक साहब जो जेल में, शबीर शाह साहब, उनको रिहा किया उसी को जब हमारे पास 16 नंबर और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। आज भी वही माहौल है, आज भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 50 एमएलए हैं। जब मैं कहती हूँ पीडीपी बनी है चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए, मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए, और डट के मुकाबला करती भी है। सिर्फ वो क्या है कि बॉर्डर को खत्म कर दो, बॉर्डर खत्म करो, जम्मू कश्मीर में डिफैक्टो आजादी हो, जो है वो रहे। डिफैक्टो आजादी, फ्रीडम क्या होता है कि आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ किसी रुकावट के बगैर। इस्लामाबाद रास्ता तो सिर्फ उनका ही एक हिस्सा था, रावलाकोट रास्ता तो सिर्फ उनका ही हिस्सा था, पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ उनका हिस्सा था, हुर्रियत के साथ बातचीत सिर्फ उनका हिस्सा था। हमारी रियासत, जिसको मैं अभी भी रियासत कहती हूँ, जम्मू कश्मीर एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमारी पार्टी पीडीपी बनी है मुश्किल दौर से मुकाबला करने के लिए। जहां मैं और मेरे वर्करों ने टास्क फोर्स के खिलाफ, इखवानियों के खिलाफ, जातियों के खिलाफ धरना न दिया, उसमें बड़ा मुश्किल का धरना दिया। 16 मेंबरों के ऊपर सरकार बनाना, 16 मेंबरों के ऊपर बीजेपी की सरकार दिल्ली में, यहाँ बड़े बड़े जेलों के दरवाजे खोल देना, रास्ते खोल देना, डायलॉग करवाना। ये आज तो यहाँ 70 एमएलए भी रहे हैं, किसी ने नहीं किया। आज 50 है, मुंह खोलते हैं क्या? रोशा खोला, बात करते हैं। आज 2.5 महीने हो गए, बात चलती है कैदियों की, हम बात करते हैं। अगर आपने क्या जो रूलिंग पार्टी है उनकी जबान से कैदियों का नाम सुना 2.5 महीने में? सुना कि तो मुझे हैरानगी होगी जब वजीर आला साहब ने कहा अपनी पार्टी को आप चुप हो जाओ, खामोश रहो, बात मत करो। हम तो सोचते थे यहाँ जब एक चुनी सरकार आएगी, चुनिंदा सरकार आएगी, जो जम्मू कश्मीर की खामोशी है वो खामोशी टूटेगी। यहाँ जो लोग मुसीबत में फंसे हैं वो बात करेंगे और ये लोग उनकी बात करेंगे। तो ऐसे में कौन बात करेगा? ऐसे में फिर आपके कंधों पे ये जिम्मेवारी आती है। मुझे मालूम है आप लोग शायद अपनी जगह मलाल है आप लोगों को कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हम क्यों बात करें? नहीं, पीडीपी बनी ही है जम्मू कश्मीर के लोगों की दिल की आवाज बनने के लिए, दिल की बात करने के लिए। हमारे पास रेजोल्यूशन पास करने के लिए मेजॉरिटी नहीं थी, मगर उसके बावजूद रेजोल्यूशन पास के बगैर हमने सेल्फ रूल को इंप्लीमेंट करने की शुरुआत की। सेल्फ रूल क्या है कि बॉर्डर को खत्म कर दो, बॉर्डर खत्म करो, जम्मू कश्मीर में डिफैक्टो आजादी हो, जो है वो रहे। डिफैक्टो आजादी, फ्रीडम क्या होता है कि आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ किसी रुकावट के बगैर। मुजफ्फराबाद रास्ता तो सिर्फ उनका ही एक हिस्सा था, रावलाकोट रास्ता तो सिर्फ उनका ही हिस्सा था, पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ उनका हिस्सा था, हुर्रियत के साथ बातचीत सिर्फ उनका हिस्सा था। पीडीपी का एजेंडा आपको याद रखना चाहिए कि पीडीपी का एजेंडा नहीं है, मुफ्ती मोहम्मद सईद का एजेंडा है। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जिन्होंने पूरी जिंदगी में 3 साल और 10 महीने चीफ मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के, मगर जो काम उन्होंने उसमें किया वो आज तक किसी ने 50 साल की लीडरशिप में नहीं किया हुआ। उनका विजन, उनकी सोच, उनका समझ। जब मैंने 2014-15 में मुफ्ती साहब से कहा, जब हमारी बीजेपी के साथ बात, पहले तो बीजेपी के पास हम नहीं गए, बीजेपी हमारे दरवाजे पे आई और किसी मामूली आदमी को नहीं भेजा, जनरल सेक्रेटरी को भेजा। तो मैंने मुफ्ती साहब से कुछ सवाल किए तो उन्होंने मुझे कहा देखो महबूबा, अगर मुझे जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालना है तो वो दिल्ली की मदद के बगैर आप नहीं निकाल सकती। उन्होंने कहा अगर जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखना है तो आप जम्मू के मैंडेट को इग्नोर नहीं कर सकती हो। हमारे पास तो 28 ही थे, आज तो उनके पास 50 है। मेरे ख्याल में शायद ही कोई दरवाजा दिल्ली में है जहां इस वक्त की सरकार नहीं पहुंची। मुझे कहा नहीं गए वो, क्यों? क्योंकि जो बात मुफ्ती साहब ने कही थी कि जम्मू कश्मीर को दलदल से निकालने के लिए दिल्ली का साथ जरूरी है, उनको एक तजुर्बा था। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से के साथ काम किया, वो अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने मुजफ्फराबाद रोड खोलने की बुनियाद डाली,
रावला को रोड खोलने की बुनियाद डाली, फिर बेशक उसको यूपीए की सरकार ने खोला। जिन्होंने मुशर्रफ से डायलॉग किया, जो पाकिस्तान गए जिन्होंने हुर्रियत से डायलॉग किया। मोदी साहब उसी प्रोसेस को आगे चलाना चाहते थे, वो बड़ी बात थी। मगर आज की सरकार छोटे छोटे दिन ब दिन के दिन जो काम है उनके लिए दिल्ली के दरवाजों पर जाने की उनको जरूरत पड़ती है। तो मुफ्ती साहब का नजरिया, मुफ्ती साहब की सोच, और वही सोच है पीडीपी का एजेंडा, जिसको आपने दो हाथों से पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर को हमने इस दलदल से निकालना है, इस मुसीबत से निकालना है, तो फिर हमें दिन रात वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम 96 से काम करते आए।